अगर उन्होंने ये सुसाइड नोट नहीं लिखा है, क्योंकि वो कभी लिखते ही नहीं थे, और 12 पन्नों का इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखना वो शायद नहीं जानते थे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने आत्महत्या भी नहीं की होगी। हो सकता है कि उनकी हत्या की गई हो, और जिसने उनकी हत्या की है उसी ने उनके नाम से उनके लेटर हेड पर ये 12 पन्नों का पत्र लिख दिया है। देखिए, ये उनका लेटर हेड था जो मेरे हाथ में भी है, और इस लेटर हेड पर किसी ने ये लिखा है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये जो लिखाई है ये उन्हीं की थी या किसी और की है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका हुआ मिला था, और शव के पास सल्फास की गोलियों का एक पैकेट भी रखा था, लेकिन हमें यह पता चला है कि यह पैकेट खोला नहीं था, यानी इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, पैकेट बंद था। यानी महंत नरेंद्र गिरी ने इसे खोला नहीं और इन गोलियों का सेवन भी उन्होंने नहीं किया। इससे उनकी आत्महत्या के दावे पर संदेह होता है, और पुलिस ने कहा है कि वो हत्या के एंगल से भी इस मामले की जांच करेगी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदेह आनंद गिरी पर जताया जा रहा है, जो कि उनका सबसे खास शिष्य था। आनंद गिरी अपने गुरु और महंत नरेंद्र गिरी से 300 वर्ष पुरानी बागंबरी गद्दी को छीनना चाहता था। उस गद्दी पर उसकी नजर थी और वो चाहता था कि वो इसका उत्तराधिकारी बन जाए। उन पर बागंबरी मठ की जमीन और आश्रम पर भी कब्जा करने के आरोप अभी लग रहे हैं। और जब पहले गुरु और शिष्य के बारे में कहा जाता है कि जब उनके बीच में विवाद हुआ था और जब गुरु ने शिष्य को मठ से निकाल दिया था, तब भी यह कहा जाता था कि जो आनंद गिरी है असल में वो अपने आप को गुरुजी का उत्तराधिकारी बताता था, इस मठ का उत्तराधिकारी बताता था, जबकि महंत जो उनके गुरु थे नरेंद्र गिरी, उन्होंने कभी भी आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया ही नहीं था। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संत वही है जिसमें संतत्व है, जिसमें भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं है, जो वस्त्र और आभूषण की लालसा में न रहकर आंतरिक उत्कर्ष का उदाहरण देता है। लेकिन आनंद गिरी इनमें से किसी भी पैमाने पर खरा नहीं उतरता। आनंद गिरी की तस्वीरें आज हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये किसी संत की तस्वीरें हो सकती हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि आनंद गिरी सन्यासी परंपरा और अखाड़ा संस्कृति से एक अलग ही रास्ते पर चल रहे थे, और आनंद गिरी को वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, क्योंकि तब उन पर वहां 2 लड़कियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगा था। आनंद गिरी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मठ को मिलने वाले दान में पैसे में हेराफेरी करके काफी पैसा अपने परिवार और अपनी विदेश यात्राओं पर और अपनी अय्याशी पर खर्च किया। ऐसा संत था ये आनंद गिरी। परिवार के साथ संबंध रखने पर आनंद गिरी को मठ से निष्कासित किया गया था, लेकिन फिर इसी साल 26 मई को आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, और अब बाद में यही व्यक्ति अपने गुरु की हत्या या आत्महत्या कह लीजिए उसका कारण बना है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए और कहा कि इस मामले में एक एक घटना का पर्दाफाश जरूर होगा। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि कल सुबह 7 से 9 बजे के बीच महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा और फिर दोपहर 12 बजे उन्हें बागंबरी मठ की गद्दी के पास ही समाधि दी जाएगी। और जो सुसाइड नोट हमें मिला है, जो मेरे हाथ में है, उसमें भी उन्होंने ये उसी जगह का जिक्र किया है जहां वो अपनी समाधि
चाहते थे। ये जगह इस मठ की गद्दी के पास नींबू के पेड़ के नीचे है और वो चाहते थे कि उनके गुरुजी के साथ ही उन्हें भी वहां पर उनकी समाधि दी जाए। तो ये एक बड़ी बात है। और 12 पन्नों का ये जो सुसाइड नोट है, मैंने इसे कई बार पढ़ा और इसमें अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें ब्लैकमेलिंग के आरोप हैं, इसमें पैसे के लेन देन की बातें हैं, इसमें किसे दुकान दी गई है, किससे कितना पैसा लेना है, वो सारी बातें हैं। और इसमें यह भी लिखा है महंत नरेंद्र गिरी ने कि जब भी वो अकेले होते हैं तो उनका मर जाने का दिल चाहता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, हमारे देश में जो परंपरा है, हम साधु संतों से मिलने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों हम उनके शिष्य बनते हैं, क्यों हम उनके चरण छूते हैं, इसलिए क्यों हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी परेशानियों को हर लेंगे। जब हमें लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे, वो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा को वो एक मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए हम संतों के पास जाते हैं। संतों के बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं कि संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उन्हें भौतिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए वो हमेशा भटकते रहते हैं, हमेशा एक जगह कभी रहते नहीं हैं और किसी भी संत को किसी भी भौतिक वस्तु में कोई दिलचस्पी हो नहीं सकती, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब आप इस पूरी साजिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें रुपए पैसे का एंगल भी है, इसमें प्रॉपर्टी का एंगल भी है, इसमें चरित्र का एंगल भी है, इसमें ब्लैकमेलिंग का एंगल भी है। एक संत और उसके आसपास के जो लोग हैं, उन्हें तो हमेशा स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से, प्रेस से, मीडिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है कि कैसे फेसबुक का इस्तेमाल हुआ, कैसे मीडिया का इस्तेमाल हुआ, कैसे सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की बात उन्होंने खुद लिखी है। यानी ये सब चीजें, वहां सोशल मीडिया भी है, वहां पर इंटरनेट भी है, वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर डील्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये कौन थे ये लोग जो महंत नरेंद्र गिरी को इतना परेशान कर रहे थे? आज पूरा देश ये जरूर जानना चाहता। बात भी इसमें कर रहे लोग। हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। कुछ कितना टाइम लग सकता है, कुछ माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली? ये हमारे हिसाब से कोई इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएंगी। कोई आसपास ही हम कह सकते हैं उनके जिसने जो इसका घटना का इस संबंध में कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, जो भी विवेचक होता है, लेकिन एक कानूनी तरीके से भी कुछ समय अवधियाँ होती है, हम उस समय अवधि में विवेचना पूर्ण कर लेंगे।